2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, 2019 शांत रहा, 20 में ऐसा बवाल मचा जैसा बवाल राजस्थान की राजनीति में पहले कभी नहीं मचा था। 2021 शांत रहा, 22 कैसा रहेगा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हैं, जो राजस्थान की राजनीति को 1978 से ही देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, माना जा रहा है कि 2022 में राजस्थान में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। बीजेपी में भी नए चेहरे आ सकते हैं, कांग्रेस में भी चेहरे आ सकते हैं, यही रहेंगे। क्या लगता है आपको, एक नेता की दृष्टि से राजस्थान की राजनीति में 2022 कैसा रहेगा? देखो, एक तो सबसे पहले मैं आज तक बहुत बड़ा चैनल है, राज्य की जनता को सुख शांति और समृद्धि मिले, ये कामना देना चाहता हूँ। और जैसा आपने पूछा, विशेषकर दो दल हैं, थर्ड फोर्स का यहाँ स्कोप कभी रहा नहीं, तो ऐसा लगता है कि बड़े परिवर्तन होंगे यूपी चुनाव के बाद में। और वो इसलिए कि अभी मैं देखता आ रहा था, बोर्ड लगे हुए हैं, गहलोत साहब के 70% वादे पूरे किए, 1 लाख को रोजगार दे दिया, 21 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया, बेरोजगार कड़ाके की ठंड में यहाँ शहीद स्थल पर बैठे हुए हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, और किसानों को भी किसी प्रकार से कर्जे कोई माफ नहीं हुए, तो जनता संतुष्ट नहीं है। और राज्य की जनता हृदय से ये चाहती है कि इस सरकार से पीछा छूटे। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कोई बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है, और बड़ा बवाल बीच में ही कहीं कांग्रेस में आपस की लड़ाई इतनी बढ़ सकती है पंजाब चुनाव के बाद में, क्योंकि पंजाब में जो रुख सिद्धू ने लिया, वो रुख यहाँ सचिन पायलट ने अगर अपना लिया, जिसकी संभावनाएं काफ़ी लगती हैं, तो जैसे कैप्टन अमरिंदर को एक कोने में रख दिया, वैसे हो सकता है गहलोत साहब को भी एक कोने में रख दिया जाए। क्योंकि अब ये ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि अभी पूरे केंद्रीय नेतृत्व को गहलोत साहब डिक्टेट करने लग गए, जिसे सूचना अंदर की ये है कि 10 जनपद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर साहब, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक भ्रम की स्थिति है कि बीजेपी में तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। वसुंधरा राजे दौरा कर रही हैं, हालांकि सांत्वना यात्रा के नाम से कर रही हैं, ये रैलियां हो रही हैं। दूसरी तरफ सतीश पूनिया जो हैं, भरतपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। आप पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता हैं, आप भी नहीं है वहाँ, तो एक बीजेपी में भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान के 8-10 जिलों में मैं घूमता रहता हूँ, ये बात सच है, लेकिन प्रशिक्षण में बड़ा सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए नेताओं पर बुलाए हैं। वो अलग संगठन का निर्णय, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारे बीमारी ये है कि मुख्यमंत्री ज़्यादा है। मुख्यमंत्री की रेस में आधा दर्जन से ज़्यादा लोग हैं, उनके कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। और चुनाव के नज़दीक इस स्थिति को, इस तस्वीर को केंद्रीय नेतृत्व स्पष्ट कर देगा, जब सब भ्रम खत्म हो जाएंगे और सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे, और अगला चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि विपक्ष की बहुत ज़रूरत होती है। आप देखिए किस तरह से कांग्रेस के नेता का नाम रीट पेपर लीक में आया, अब वीडियो परीक्षा के पेपर लीक में आया सामने नाम, लेकिन बीजेपी विपक्ष के तौर पे कहीं दिखाई दे रही है। तो रीट का जो पेपर लीक हुआ था उसके प्रमाण दिए थे। आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी की बात के उस दृष्टि से मैंने अरुण सिंह जी को निवेदन किया था कि इस पर ऑफेंसिव आंदोलन किया जाना चाहिए, आक्रामक रूप से। निर्णय भी हो गया था, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाया, मेरी समझ से बाहर है। वीडियो परीक्षा वाले में मामले में भी जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पूछ रहे हैं कि राजस्थान में विपक्ष है क्या? विपक्ष तो है, कुछ छोटे मोटे आंदोलन पार्टी ने किए थे, लेकिन जितने आक्रामक तरीके से सड़कों पर उतरना चाहिए था उतने नहीं उतरे। इसकी आवश्यकता है कि जनता की जो समस्या है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामकता से उतरे और जनता को रिलीफ दिलाए। आज पैरेड टीचर्स पे भी लाठीचार्ज हुआ है, कल पुलिस से भिड़ंत हुई जो 50,000 पद की मांग कर रहे हैं रीट छात्रों के, तो इस तरह से एक असंतोष का माहौल है नौजवानों में, भयंकर। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, जहाँ 1 लाख नौकरी के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं जयपुर में, क्या पूरे राजस्थान में,
तो नौकरी तो मांगने के लिए बैठे हुए हैं भाई, इतना ही तो करना है। 31,000 का हमें 50,000 दे रहो। पैरा टीचर्स की जिनाइन समस्या जिसको इन्होंने घोषणा पत्र में मेंशन किया था, तो जो घोषणा पत्र में इन्होंने 70% कौन से वादे पूरे कर दिए जिसके लिए जवानों को और किसानों को धरने पर बैठना पड़ रहा है और उन पर भी लाठीचार्ज की जा रही है। मुद्दे बहुत सारे, लेकिन आपके चैनल के जरिए मैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लीडरशिप को कहूँगा कि आक्रामक होकर जनता के लिए उतरे, बेरोजगार किसानों के लिए उतरे। सरकार को ऐसे लाठीचार्ज करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, जनता का दमन नहीं होना चाहिए, उससे बचाना चाहिए। ऐसा क्या कॉन्फिडेंस है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में कि वो इस बार 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 कहते हैं कि हम इस बार सरकार रिपीट करने जा रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है? एक तो क्या है कि उनको इस बात की गलत फहमी है, जादूगर जी को। वो कहा करते हैं, मैं पहले भी कहते थे 2013 में भी हम पुनरावृत्ति होंगी, जो आपको पता है 21 पर समट गए। वही स्थिति अब के होने वाली है। मिनी बस के बराबर कांग्रेस के एमएलए आएंगे। जिस ढंग से अब राज चल रहा है, अब कोई बड़ा परिवर्तन हो गया, सोशल इंजीनियरिंग ठीक हो गई, कोई टिकट कोई काट दिए, पायलट साहब पूरे विश्वास में आ गए, तो कुछ टक्कर हो सकती है, लेकिन सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी की आएगी। गहलोत साहब के रहते हुए कांग्रेस का राज नहीं आएगा। मुख्यमंत्री मोदी और अमित शाह ही तय करेंगे? वो ही तय करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व विशेषकर मोदी जी और अमित शाह ही तय करेंगे कि लीडरशिप किसके हाथ में देनी है। ये 7-8 लोग जो है उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं तो सलाह देने की स्थिति में नहीं हूं, पर एक होकर जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए, आक्रामक रूप से उतर के जनता को रिलीफ देना चाहिए, वरना जनता सब चीज याद रखती है। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो कह रहे हैं कि सरकार से जनता नाराज है, मगर इस नाराजगी को कैसे भुनाना है, बीजेपी को इस पर ध्यान देना चाहिए। 2022 तभी बीजेपी के हक में जा सकता है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।